Good evening, everybody. आप सब लोगों को शुभ शाम Good है। evening, sir. Good evening, sir. Praise the Lord. Good evening, sir. We Thank you, sir. Thank you for coming. Good evening, sir. Good evening, good evening. Good evening. Cheryl and I are traveling this week, and so she has graciously told me I could preach. आज इस हफ्ते में और भाई घर में नहीं है, बाहर गया था और मैडम के साथ और घूमने के लिए गया था, लेकिन फिर भी और भाई हमारे लिए समय दे के आया था और मैडम ने परमिशन दे दिया। मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैडम, थैंक यू सो We thank her. मच। यस सर, थैंक यू सो मच। यस यस। I don't know if you remember, I made a promise to her in January that when we travel, I would not preach. यस सर, यस सर। आने वाला जनवरी में और भाई हमारा जनवरी से हमको मैडम ने प्रीचिंग नहीं करने के लिए बोलेगा तो नहीं प्रीचिंग करेगा, ऐसे बोल के भाई हमको बता था। But she is upstairs in the other bedroom with a head cold. मैडम जी अभी बहुत तकलीफ हो गया, मैडम जी को थोड़ा बुखार सर्दी हो गया, इसलिए दूसरा रूम में मैडम बैठा है, अभी हमारे बीच में नहीं बैठ सकती। यस सर। So pray for her that she won't get me sick. प्लीज़ आपने कृपया करके प्रार्थना कर दीजिए, क्योंकि मैडम का और जो सर्दी है भाई को नहीं आने के लिए आप प्रार्थना कर दीजिए, क्योंकि भाई को प्रोटेक्ट होगा, परमेश्वर प्रोटेक्ट करने के No, लिए प्रार्थना दरवाजा कर लगा के दीजिए। आमेन। We are going to look in Matthew 13 today. आज हम लोग मत्ती रसी सुसमाचार में 13 वचन में हम लोग 13 अध्याय में हम लोग देखेंगे। मत्ती रसी सुसमाचार 13 अध्याय। And this is we're going to start in the middle of this scripture instead of the beginning. हम लोग इस अध्याय को हम पहले से जानने से पहले हम लोग उसको और बीच में एक वचन को मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। I all the time with people why they do not believe in God and in Jesus. और मुझे हर समय एक प्रश्न आता है, क्यों लोग परमेश्वर यीशु मसीह को नहीं मानता है, क्यों परमेश्वर यीशु मसीह के उद्धारकर्ता रूप में वो नहीं मानता है, बोल के मुझे प्रश्न आता है। We have studied before about how uh, the scriptures say that the creation was made for man, and that how can anybody look at it and not see God? और हमने और वचन में हमने देखा है, पहले बहुत बार देखा है, और परमेश्वर इस धरती को हमारे लिए बनाया है और हम इसको हम समझ नहीं पा रहा है, और परमेश्वर हमको कितना हमको हमारा लिए कितना योजना बनाया है, कितना और सृष्टि सारे सृष्टि को बना के हमारे लिए रखा है, हमको मालूम नहीं हो रहा है। This is in Romans chapter 1, uh, and it's verse 18 through the end of the chapter. और हम इसको देखने से रोमियो के पुस्तक में एकवा अध्याय में 18 से लेकर और उनका और अंत तक हम पढ़ने से ये बात हमको समझ में आ जाएगा। And I don't want to be on this scripture very long, but it is so important on how God created the earth and how we should view everything. और ये पढ़ने में बहुत ज़्यादा वचन आता है, लेकिन हमको समय लेके ये बात को हम पढ़ने से हमको समझ में आता है परमेश्वर कितना हमको और उनका अच्छा और बनाया है, और अच्छा हमारे लिए योजना रखा है, अच्छा और आशीष हमको दिया है। वो हमको ये रोमियो का पुस्तक 1 अध्याय 18 से लेकर 32 तक हम पढ़ने से हमको समझ में आ जाएगा। And so in Romans 1, read 20 through 23. और हम लोग पढ़ेंगे और रोमियो को पुस्तक 1 अध्याय 20 से लेकर 23 तक हम पढ़ेंगे। हमारा बीच में सोनू भैया है,
और सोनू भैया थोड़ा पढ़ लीजिए रोमियो की पुस्तक 1वां अध्याय 20 से लेकर 23 तक। जी सर। उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरंतर है। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नासवार मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। थैंक यू सो मच। Amen. You can just look down into 22 and 23 and see the idols, the bird worship, the tree worship, the stone worship, the lion worship in India. हम ये 22 और 23 में हम पढ़ने से हमारा सारे धरती में ऐसा है, परमेश्वर को छोड़ के सारे पक्षियों को, सारे जंतुओं को, सारे पृथ्वी को और ऐसा है आराधना कर रहा है उसको, और परमेश्वर जैसा वो लोग सोच के वो विग्रह और उनको पक्षियों को, जंतुओं को और मानव को आराधना कर रहा है। They have turned from seeing the invisible qualities of God to not wanting to repent and serve somebody that would work in their hearts. और वो लोग परमेश्वर को और उनका महिमा को देखने के बगैर वो लोग ऐसा है, वो परमेश्वर को छोड़ के और इस धरती में और क्या क्या है और उसको छोड़ और उसका दूसरा चीज़ों में बहुत बहुत व्यस्त होके परमेश्वर को छोड़ रहा है और नाश हो रहा है। They would rather go to those stone and wood idols and offer a sacrifice or pray to a God that cannot even work in their lives. और जो मूर्ति है और वो लकड़ी से और पत्थर से बनता है और उनके पास जाके उनको और उनको कुछ खाने के लिए चीज़ देता है, और उनको प्रार्थना करता है, उनको आराधना करता है, उनसे कुछ मांगेगा वो उनको 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 हमको दे दो ऐसा बोल के उनको मांगता है वो, क्योंकि वो जीवित नहीं है, वो मृत्यु हो गया, उनको उनमें कोई ताकत नहीं है, वो कोई देने वाला नहीं है, कोई हम दे देगा वो लेने वाला भी नहीं है। And when we see this every day, we look up into verse 20 and it says, because of God's qualities, no man has an excuse for not crying out to him. और हमने 20वां वचन में हम पढ़ेगा तो, और रोमियो की पुस्तक 1वां अध्याय 20वां वचन में हम पढ़ेगा तो हम उधर हमको समझ में आ जाएगा। और इस धरती में किसी को भी ऐसा क्षमा नहीं है, किसी को भी ऐसा किसी को भी छोड़ेगा नहीं है, क्योंकि मैं परमेश्वर को नहीं जानता हूँ, सच्ची परमेश्वर को आराधना करने में मैं नहीं जानता हूँ, मुझे कोई नहीं बताया है, मैं इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ ऐसा बोल के बोलने कुछ ऐसा कोई ये नहीं है, कारण नहीं होगा। And this is about all I'm going to say about this, because I could preach on this for 2 hours. और मैं इसके बारे में मैं आज बोलने के लिए मैं नहीं आया हूँ, क्योंकि इसमें हम बात करेगा तो और 2 घंटा और मैसेज इधर हमको सुन और मैं बोल सकता हूँ, लेकिन मेरा ये बात बोलने के लिए है, मैं दूसरा बात आपको समझने के लिए मैं आया। I'm going to leave it with this. God has made us perfect. We are, everything in us is perfect. और मैं ये बात बोलना चाहता हूँ, और परमेश्वर हमारे लिए बड़ी योजना बनाने वाला है, और वो परमेश्वर हमारे अंदर हमारे हृदय में रहकर हमको और सारे चीज़ों में ख्याल रखने वाला है, ये बात आप समझना चाहिए। And when people can't understand that God made us perfect
and go worship idols, their eyes and ears are closed. और परमेश्वर सच्चे परमेश्वर को नहीं जानकर और लोगों ने और मूर्ति को और देवी देवताओं को नहीं तो और पत्थर और उन्हें हाथ से बना हुआ और उनको और वो मानता है, प्रार्थना करता है, वो देखता नहीं है, वो सुनता नहीं है, उसको उसके उसके पास हम जाने से हमको कोई फायदा नहीं रहता। They are in total rebellion against God in heaven. और वो और परमेश्वर से लड़कर परमेश्वर से वो ऐसा और परमेश्वर से झगड़ा करके वो नीचे और धरती में और फेंक दिया गया है। And so now we're going to go back to Matthew 13 and look in verses 10 10 to 15. और हम लोग और मत्ती रचित सुसमाचार और 13 अध्याय में और 10 से लेकर हम 15 तक हम पढ़ेंगे। हमारे बीच में सोनू भैया पढ़ेगा। मत्ती रचित सुसमाचार 13वां अध्याय 10 से लेकर 15 तक। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यस सर। 13 अध्याय उसका सर कितने से? 10 से लेकर 15 तक सर। ओके सर। चेलों ने पास आकर उससे कहा, तू लोगों से दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? उसने उत्तर दिया, तुम स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास बहुत हो जाएगा, पर जिसके पास कुछ नहीं है उससे जो कुछ उसके पास है वह भी ले लिया जाएगा। मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूँ कि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और न ही समझते। उनके विषय में यशायाह की यह भविष्यवाणी पूरी होती है, तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, और आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें सूझेगा नहीं। और क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली हैं, कहीं ऐसा न हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझें और फिर जाएं और उन्हें चंगा करूं। थैंक यू सर। Amen. Amen. I'm sorry, I'm having to move around. I'm sitting in the bed and my leg went to sleep. Yes sir, yes sir. Praise the Lord. भाई बहुत देर से बैठा है इसलिए पैर में दर्द आ रहा है, थोड़ा ये हो गया। थैंक यू सर। When we look in these scriptures, Jesus is talking about not being able to hear and not being able to see. और इधर वचन में हम देखेगा तो और यीशु मसीह बता रहा है और उन लोगों को और लोग हैं वो उनको ऐसा मूर्ति पूजा करने वालों को उनका आँखों है लेकिन वो आँखों से नहीं देख पाएगा, और कान है, कान से भी वो सुन नहीं पाएगा, ऐसा बोल के उनके बारे में बताया गया है। We know as we communicate with other people that people don't always listen to what we have to say. और हमने ऐसा कुछ लोगों से हम बात करने समय हम उनका बातों को हम समझ नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तो हम उनको अच्छे से हम उत्तर नहीं दे पाएगा। Most times they already have a preconceived notion of their opinion before we even open our mouth. और हमारा और उनका बात हमको समझ में नहीं आने से हम उनको एक शब्द भी हम बोल नहीं सकता, एक शब्द भी उनको रिप्लाई नहीं दे सकता। I can remember witnessing to a man one time, and we went many times, and he would say,
I don't care if you show me in that Bible, I still won't believe it. और मैं बहुत बार मैं एक ऐसा है, बहुत लोगों से बात किया था, बहुत लोग मुझे ये बात बताया था। और मैं विश्वास करने के लिए मैं को जो कुछ भी मैं मांगता हूँ वो प्रश्न पूछता हूँ, सारे प्रश्नों को आप वचन से मुझे और आधार से मुझे जवाब देना है, नहीं तो मैं नहीं मानूंगा, ऐसा बोल के बोलता है। And this is the position of 90% of the world. और ऐसा है, बहुत लोग उन लोगों यीशु मसीह को और ग्रहण करने के लिए बहुत प्रश्न पूछता है। वो कितना भी और उनको हम उत्तर दे दो, वो लोग यीशु मसीह को नहीं मानता है, और वो लोग यीशु मसीह को खिलाफ जीता है। He is telling the apostles in verse 11 और यीशु that मसीह the, ने और 11 वचन में और चेलों से ये बात बता रहा है that the knowledge of heaven has been given to them and to us. और उसको इस चेलों को बता रहा है, और स्वर्ग लोगों का वो ज्ञान है, स्वर्ग लोगों का और वो परमेश्वर जो बात बोलना चाहता है वो जो चेला लोगों के लिए है, और हमारे जैसा प्रभु के ऊपर, प्रभु में विश्वास करने लोगों को समझने के लिए प्रभु चाहता है। बाकी लोगों को समझो नहीं समझो, प्रभु ये बात को नहीं खेर करेगा। But it's not been given to the world because their hearts are dead to God. और परमेश्वर इसलिए और वो लोगों को वो सुनेगा नहीं सुनेगा, वो मैं और ऐसा मैं छोड़ दूंगा, ऐसा बोल के क्यों बोला है कि उनका हृदय है वो कठिन हो गया, और वचन को ग्रहण करने के लिए उनका हृदय में और वचन हो, वो लोग हृदय खोल नहीं कर रहा है, और उनका यीशु मसीह को बात को नहीं मान रहा है। I believe we talked last Friday about having to come to the Lord as a child. और मैंने पिछले हफ्ते ऐसा आपसे बात किया था, और हम परमेश्वर के पास आना है तो हम छोटा बच्चा का जैसा हम लोग आके और परमेश्वर को ग्रहण करना है। So, in order for us to hear God's word in our heart, we have to be open for that, like the innocence of a child. और ऐसा है, परमेश्वर यीशु मसीह ऐसा बताया था, हम भी और एक मासूम बच्चा जैसा हम भी और बहुत इनोसेंट होना है, और सारी चीज़ों के हमने विश्वास करने के लिए हम तैयार होना है, और किसी और क्रोध भाव और कुछ भी हमारा अंदर नहीं रहना है, छोटा बच्चा जैसा हम रहना है बोल के परमेश्वर ने बताया था। When I think about the hardening of the heart and the non-hearing with the ears, I think about Pharaoh and Moses. और मैं ऐसा लोग है और आँख होकर नहीं देखा है, और कान होने से भी वो लोग नहीं सुन पाया है, ऐसा वो हमने मूसा का समय में एक फरो का हम एक उदाहरण ले सकता है। Pharaoh and all of the Egyptians saw all of the plagues that God showed them through Moses. और परमेश्वर के द्वारा और जितना और परमेश्वर ने जो और तकलीफ दिया हुआ है, प्लेग को भेजा हुआ है, सारे प्लेग को और सारे और महान कार्य को और सारे परमेश्वर का और जो व्यतिरेक भाव है, सारे भाव को फरो ने एक्सपीरियंस किया। They saw all of these miracles and all of these plagues, but the Israelites were not touched by any of them. और हम इधर देखने से और सारे और मुसीबतें, सारे प्लेग है जो केवल ऐगुप्त लोगों के लिए आया है, और इस्राएल लोगों को, परमेश्वर का लोगों को एक भी नहीं चुना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। But the Egyptians' heart was hardened. All of the people would not turn to God, not just Pharaoh. और हमने देखेगा तो और सारे इजिप्ट लोग ने परमेश्वर को नहीं माना है, जितना भी तकलीफ हो, जितना भी प्रभु और प्लेग भेजो, और वो लोग फरो भी और उनका लोग भी और यीशु मसीह को नहीं जान पाया, वो लोग उनका गलत रास्तों से अच्छा रास्तों में नहीं आ पाया। So when we go out and preach the gospel to the world,
90% of them are going to reject Jesus Christ because they've already rejected God in their hearts. और हम भी हम बाहर जाके यीशु मसीह का सुसमाचार, यीशु मसीह का प्यार हमने दूसरे लोगों को बताएगा तो, और इसमें 90 लोग हैं और परमेश्वर को और बात को नहीं मानता है, परमेश्वर को और सुसमाचार को नहीं सुनता है, नहीं ग्रहण करता है, क्योंकि वो लोग भी पहले से और उनका हृदय कठिन हो गया। And so they will not turn to God no matter what you preach to them, no matter how much love you show to them, no matter what happens, their hearts are already hardened and will not accept. और आपने जितना भी आपने और उनको सुसमाचार सुनाओ, जितना भी प्रभु का प्यार उनको दिखा और उनको दिखा दो, और जितना भी आपने उनके लिए प्रयास करो, वो लोग परमेश्वर को और नहीं मानेगा, परमेश्वर को रास्ता में और नहीं आएगा, उनका पाप स्वभाव को नहीं बदलेगा। So do not get frustrated when you go preach the gospel, to carry food, help the poor, help the needy, share and love people, and they still reject God. और आपने ऐसा है, अभी आपने जितना भी प्यार किया और वो लोग नहीं मान रहे बोल के उनको हेल्प करना आपने छोड़ना नहीं है। आपको जो देना है और खाना देना है और उनको वस्त्र देना है, उनको क्या क्या जरूरत को पूरा करना है, सारे बातों ने आपने करना है, प्रभु का प्यार दिखाते रहना है। अब वो लोग मानेगा और प्रभु यीशु में आएगा नहीं आएगा, आपका प्यार उनको हमेशा दिखाना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, Hallelujah. हालेलुया। They are not rejecting you. They're rejecting our Father in heaven. और वो आपने परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में आपने और उनको बोलेगा तो वो लोग नहीं मानेगा, तो वो आपको वो लोग अभी वो लोग नहीं रिजेक्ट कर रहा है, लेकिन परमेश्वर को वो लोग खुद उनको रिजेक्ट कर रहा है। And you keep going, you keep preaching, you keep loving, you keep sharing, because you don't know if you're planting seeds or watering or harvesting. और आपने और जो भी वो लोग मानेगा नहीं मानेगा, आप हमेशा उन लोगों को और परमेश्वर का सुसमाचार सुनाना है, और आपने सुसमाचार सुनाते रहना है और उनको प्यार करते रहना है, और उनको और जो सारे अवसर में आपने उनको मदद करता रहना है। Jesus gave the parable in chapter 13, verse 1 through 9. और एक यीशु मसीह ने इस अध्याय में हमने पढ़ा है, वो मत्ती रचित सुसमाचार और 13 अध्याय 1 से 9 तक हम पढ़ेगा तो एक उपमान यीशु मसीह ने बताया था। सोनू कुमार भैया, आपने मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय 1 से लेकर 9 तक पढ़ लीजिए। Somebody read? ओके सर, ओके। हाँ सर, ओके, थैंक यू सर। मत्ती 13 1 से 1 to 9 सर ना? हाँ सर, Yes. ठीक है, पढ़ते हैं। उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वह नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही, और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। एक बोने वाला बीज बोने निकला, बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहां उन्हें बहुत मिट्टी न मिली, और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण वे जल्द उग आए, पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने से सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला, पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। जिसके
कान है हो वह सुन ले। आमीन। थैंक यू। हालेलुया। Amen. Amen. And as you can see in this parable, Jesus likes to talk. It sounds like in circles, that it's hard for people, and it was hard for people to understand what he was saying in that day. और ये हमने ये वचन में पढ़ेगा तो हमको समझ में आ जाएगा। और जी जाकर बहुत लोग है और परमेश्वर को नहीं मानता है, और अंत दिन में और स्वर्ग में और जाने वाला और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने वाला बहुत कम होता है, ऐसा बोल के हमको समझ में आ जाता है। But all of these people knew about farming. और हम सबको और कैसा खेती बाड़ी करना हम सब लोगों को मालूम है। They knew about planting, watering, sowing, and they knew about that. Pulling weeds, they knew all about farming. और सब लोगों को मालूम है कैसा बीज बोना होता है, कैसा और उनको पानी देना पड़ता है, कैसा उनका बीच में और अच्छा बुरा फल होता और बुरा पेड़ होता है उनको और उनको निकालना है और उनको जैसा फल लाना है सबको मालूम है। They didn't have equipment back then that they could churn and it would throw the seed out. They had to take it in their hand and throw it into the field. और ऐसा है और बीज को बोझने के लिए कोई ऐसा हमने हाथ से बाल डाल देगा, कोई इसके लिए कोई साधन नहीं उपयोग करेंगे। And so it didn't always get in the perfect little rows or in the where the rice is planted. It went over the barriers. और हमने एक अच्छा से खेती बाड़ी को हमने अच्छा से मिट्टी को अच्छा सजा के रखे और हमने और एक हमने बोझ देकर और उनको अच्छा से हमने डालने के लिए कोशिश करता है। And so now when we look over into verse 18 through 23, Jesus explains this parable. और उधर देखने से और इतना आसान का और वो बीज बोझने का और उपमान है, लोगों को समझ में नहीं आया और चाला लोगों को भी समझ में नहीं आया, और इसलिए 18 से लेकर 20 तक और परमेश्वर ने उनको चाला लोगों को अच्छा से समझने के लिए कोशिश कर रहा था। And he's basically sharing the 4 steps or passages or whatever in becoming a Christian or not becoming a Christian. और हमने इधर 4 तरीका का और लोगों को हम देख रहे हैं, और जैसा परमेश्वर का वचन को ग्रहण करके वो लोग यीशु मसीह में आएगा, और कुछ लोग जैसा उन लोगों यीशु मसीह से आने से लिए वो लोग इनकार कर रहा है और कैसा उनको समस्या आ रहा है, ऐसा बोल के 4 लोगों के लिए ये बात हमको अच्छे से बता गया था। So let's read 18 through 23. और हम पढ़ेंगे और सोनू भैया और 13 अध्याय में 18 से लेकर 23 तक एक और फिर एक बार पढ़ लीजिए। यस सर। अब तुम बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ सुनो। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था, और जो पथरीली भूमि पर बोया गया यह वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। जो झाड़ियों में बोया गया वह यह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि में बोया गया
यह वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता, और कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। आमीन। थैंक यू सो मच सर। आमीन। Amen. Amen. Of course, my desire for every one of you and myself is we're in the fourth seed. That's our desire. और हमने और 23 वचन में पढ़ा है, वो ऐसा ऐसा जो बोझ ऐसा है फल दे दिया है, और 200 गुना है, 260 गुना है, 230 गुना, ऐसा फल हम सब लोग विश्वासी लोग, आप और हम ऐसा फल देने के लिए प्रभु चाहता है और हम भी चाहता है। But I want to paint you this picture. और You- आप लोग ये बात को आपने अच्छे से समझने के लिए कोशिश कर दीजिए। And I'm going to use, excuse me, the example of us preaching a tent revival in a street. और हमने आपको एक उदाहरण बताना चाहता है, और हम लोग एक रास्ते पर, और अच्छा सब लोगों को सुसमाचार सुनने के लिए एक टेंट डाल के उधर सुसमाचार सुना रहा है। And so we've got the tent, we've got houses along the side of the road, और ये रास्ता में हमने एक जगह में हम लोग टेंट रखा है, और हम टेंट में बैठा है, टेंट से हम लोग प्रचार कर रहा है, और दोनों साइड में और लोगों का घर रह गए। and we have people that are sitting inside their house where we can't see them. और हमने अच्छा से समझ में देखेगा तो, और वो लोग घर में वो लोग रहता है, वो लोग सारे लोग टेंट में आके नहीं बैठने के लिए चाहता है, वो लोग घर में और छुपा के बैठ के वो लोग हमारा बात सुनने के लिए चाहता है। And we have people that are sitting on their front porches listening. और ऐसा है, वो लोग उनका घर का सामने एक सीढ़ी में बैठ गए, और ऐसा लोग वो सीढ़ी में बैठ के छुपा के हमारा सुसमाचार को सुनता है। And then there are some of those that are on the porches that are on the fringes of the tent. और उसके और कुछ लोग हैं, और उनका घर में नहीं रह के वो बाहर आके, और वो टेंट का और बाहर का जगह में वो लोग खड़ा होके सुसमाचार सुनने के लिए चाहता है। And the remaining people are under the tent listening to the man deliver the word of God. और कुछ लोग ऐसा करता है कि वो लोग और टेंट का अंदर आके बैठ के, और जो और सेवक ने जो बात बता रहा है, और परमेश्वर का सेवक ने जो सुसमाचार सुना रहा है, वो अच्छे से सुनने के लिए कोशिश करता है। And so Brother Jockett is preaching the gospel and the word is going forth through the Holy Spirit. और भाई ने और वचन को सुना रहा है, और वचन और जाचिन के द्वारा और सारे लोगों को पवित्र आत्मा बात कर रहा है, पवित्र आत्मा के द्वारा सब लोगों का और हृदय में जा रहा है। And the people inside the houses, they're listening. और वो लोग वो घर में बैठ के, वो लोग बाहर नहीं आके छुपा के, और जो सुसमाचार सुन रहा है, वो केवल वो सुसमाचार क्या है उनको बारे में सुनने के लिए कोशिश कर रहा है, वो लोग केवल सुन रहा है। And their hearts are so hardened that they're saying this can't be true, and the devil comes and snatches away that calling of the Holy Spirit to salvation. और वो लोग ऐसा है, वो सुनने के समय वो लोग सोचता है ये सच नहीं है, ये झूठ है, ऐसा बोल के उनको मन में ख्याल आता है, इसलिए और शैतान आके वो जो सुन रहा है वो वचन को भी वो लेके जाके उनको पाप में गिरा देगा, उनको मरण में लेके जाएगा। And that is the majority of the world. और ऐसा है, परमेश्वर का सुसमाचार नहीं सुन के और उनका हृदय कठिन करके और परमेश्वर को दूर होने वाला बहुत सारा लोग है, हम देख सकता है। And then here are these that are sitting on the porches. They're listening very intently to the message. और ऐसा है, कुछ लोग घर से बाहर आके और उनका सीढ़ी में बैठ के वो लोग अच्छा से सुनने के लिए कोशिश करता है, और क्या बोल रहे हैं हम समझने की कोशिश करेंगे, ऐसा बोल के वो लोग समझने के लिए चाहता था।
And they're going, this sounds good. I think I could believe in this. और वो लोग सोचता है और वो बहुत अच्छा बता रहा है भाई, बहुत अच्छा बात बता रहा है और मैं इसको विश्वास करना चाहिए और मैं जरूर विश्वास करूंगा, ऐसे बोल के उनका मन में वो लोग सोचता है। So they make a head decision that I'm going to find out more about this Christ. और वो लोग तुरंत उनका मन और उनका सोच में और सोचता है और मैं उनके बारे में बहुत और ज़्यादा जानना चाहता हूँ और मैं उनके भाई के पास जाके मैं उनको पूछूंगा और मुझे ज़्यादा बात बोलने के लिए, ऐसा बोल के वो लोग सोचता है। They may even go to the pastor and say, tell me some more. I want to hear and listen. और ऐसा सोचता है, लेकिन वो लोग जाता नहीं है। वो लोग वो उनका पास और सेवक के पास जाके और मुझे ज़्यादा और सिखा दीजिए और ज़्यादा बोल दीजिए, मैं सुनने के लिए मैं तैयार हूँ, मैं सुनने के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहता हूँ, ऐसा बोल के वो लोग नहीं मानता है, नहीं जाता है। They may even say, I believe, can I be baptized and join the church? और वो लोग ऐसा, मैं यीशु मसीह को और मैं मान रहा हूँ और मैं मेरा उद्धारकर्ता रूप में मैं ग्रहण करता हूँ, मुझे पानी में बपतिस्मा लेना चाहता हूँ, मैं आपका कलीसिया में चर्च में आने के लिए चाहता हूँ, ऐसा बोल के वो लोग नहीं बोलेगा। And then 2 weeks, 4 weeks, 6 weeks, you never see them come to church again. और वो ऐसा है उनका, और वचन जो सुना है वो मन तक नहीं गया, वो सोच में और सोच से वो लोग भूल जाता है, इसलिए और 2 हफ्ता 3 हफ्ता 4 हफ्ता वो जितना भी समय होने से भी वो लोग कलीसिया में आने के लिए प्रयास नहीं करेगा। And this is verse 20 where it says, what was sown on rocky places, he hears the word and at once receives it with joy, but he has no root because he never accepted Jesus. और उसका 20वां वचन में हम 13 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय 20वां वचन में हम पढ़ेगा तो, और ऐसा है पत्थर में जैसा और बोझा हुआ बीज जैसा वो लोग रहेगा, वो लोग वचन को सुनेगा, लेकिन वचन और उनका और वो और रूट जाने के लिए उनका वो पत्थर में और मिट्टी नहीं है, इसलिए जल्दी वो लोग और सूरज आने के बाद वो जल जाएगा और वो लोग नाश हो जाएगा, ऐसा बोल के बताया था। So the first 2 seeds are the world that never accepts Jesus. They rebel. They do not want him or anything to do with him. और हमने पहले देखा हुआ और 2 तरीका का विश्वासी, 2 तरीका का मनुष्य है, वो कभी भी परमेश्वर के पास नहीं आएगा और कभी भी परमेश्वर से वो लोग नहीं और उनको मानने के लिए और उनको उद्धार पाने के लिए वो लोग नहीं चाहता था। Probably 90% of the world. वो ऐसा है और इस धरती में 90% लोग हैं, ऐसा लोग हैं और परमेश्वर को नहीं पास नहीं आएगा, परमेश्वर को दूर चले जाएगा और उनको नरक में चले जाएगा। Cut off his microphone, D. Mute him. Yes sir. Yes sir. When we look at the next, these are the people that are sitting under the tent, okay? अभी हम लोग जो लोग वो टेंट में आके बैठा है, उन लोगों के लिए हम लोग वो लोग कैसा है हम लोग देखेंगे। I think of that great tent meeting we had out at Lalo's and out there, and probably had I don't know 1,500 people come in 3 services. और हमने भारत में आया था, नॉर्थ इंडिया में गया था, एक बड़ा टेंट मीटिंग हमने रखा है और 1500 से अधिक लोग आके प्रभु का सुसमाचार सुना है। मैं बहुत खुश हो गया। And many of them were there for the 3 services. I understand that. और उसके बाद और कुछ कारण के और बहुत लोग आके और उनको प्रभु का सुसमाचार सुनने के लिए बहुत प्रयास किया, बहुत कष्ट किया और परमेश्वर बहुत लोगों को बात किया था। So part of those people under the tent are included in the second seed. They never received the Lord. और ऐसा है और बहुत लोग हैं ऐसा
ऐसे वचन को सुनाया है और उनका घर से बाहर नहीं आया, घर में बैठ के सुनाया है, वो लोग ऐसा है परमेश्वर को कभी भी उनका हृदय में ग्रहण नहीं करेगा और परमेश्वर से दूर जिएगा। And then you have this group of people that they hear the word, the Holy Spirit calls them, and they believe in their heart that Jesus is Lord, and they are saved. और परमेश्वर का वचन को और सुनेगा और ग्रहण करेगा और वो लोग विश्वास करेगा परमेश्वर को उद्धारकर्ता रूप में, और उनका जिंदगी में उनको और उनका हृदय में प्रवेश करने के लिए वो लोग चाहता था, वो लोग सचमुच कर और परमेश्वर को बेटा बनेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। And so if we take that 10% of the world population accepted Jesus Christ and loves him, और परमेश्वर को और बहुत लोग हैं और परमेश्वर से दूर हो रहा है, लेकिन और 90% दूर हो रहा है, लेकिन 10% है परमेश्वर के पास आ रहा है, परमेश्वर को सुसमाचार उनका हृदय में और काम करके और उनका अच्छा रास्ता में जाने के लिए चाहता था प्रभु का द्वारा, और उनका उद्धार पाने के लिए लोग चाहता था। and all of the people under the tent, 90% of them accept Jesus Christ, and then they fall into the third seed. और ऐसा है बहुत, और 10% लोग हैं और परमेश्वर मसीह को जानने के लिए, उनका उद्धार पाने के लिए, उनका रास्ता में सच्चा विश्वास का जिंदगी और पाप से दूर होकर जीने के लिए चाहता है, लेकिन और 90% लोग हैं और वो लोग परमेश्वर से दूर होकर और ऐसा पाप में जीने के लिए और उनका जिंदगी को और नाश करने के लिए वो लोग चाहता था। This is the place that I lived for 20 years. और ऐसा है और परमेश्वर से दूर होकर और पाप में और भाई भी और 20 साल उनको जिंदगी को गुजार दिया। I was saved at 13. I gave everything I had to the Lord at 35. और मैं भाई ने और 13 साल का उम्र में और प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, लेकिन और उनका और 33 इयर्स आने तक उन्हें और ऐसा है पाप में जिया है, प्रभु से दूर होकर अलग होकर पाप से जिया है, परमेश्वर से दूर होकर जिया है। Read 22, please. और सोनू भैया और 22 वचन को आप पढ़ लीजिए। जी सर। जो झाड़ियों में बोया गया यह वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। Now, I can see this in the United States church a lot more than I saw in the Indian church when we were out ministering. और ऐसा विश्वासी लोग हैं, ऐसा वचन सुनने वाला लोगों को मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेरा अमेरिका देश में ज़्यादा लोग ऐसा है, वचन को सुनता है, उनको ग्रहण करता है और थोड़ा सा और समस्या आने से प्रभु यीशु मसीह को दूर होके और परमेश्वर से अलग हो जाता है। ऐसा मैं भारत में भी बहुत लोगों को मैं देखा है। Says the cares of the world, the worries about money and other things made me, that 90%, unfruitful for God. और ऐसा है और बहुत लोग हैं और प्रभु के रास्ता में जीने के खिलाफ वो लोग और इस धरती में और पैसा के लालच में वो लोग उनका नष्ट होकर उनका जिंदगी को और परेशानी में वो लोग छोड़ देता है। ऐसा बहुत लोग प्रभु से दूर होकर अलग हो जाएगा। I had salvation, but I had no commitment to more of a relationship with Jesus. और मैं 13 साल का उम्र में उद्धार पाया है, लेकिन परमेश्वर को जैसा आराधना करना है, परमेश्वर के रास्ते में कैसे जाना है मुझे मालूम नहीं है, इसलिए परमेश्वर से अलग होकर मैं पाप से जीवित जी रहा था। I'd go to church every other Sunday or every third Sunday, but I'd get drunk on Saturday night.
और मैं हर एक रविवार को मैं चर्च जा रहा था और वचन को सुन रहा था। लेकिन एक रविवार के बाद और सोमवार को मैं मेरा मेरा मन मर्जी से मैं जी रहा था। मैं जाके मैं दारू पीता था। Playing golf and pursuing wealth was more important to me than having a strong relationship with the Lord. और मैं परमेश्वर से अच्छा और संबंध होने के खिलाफ मैं परमेश्वर को छोड़ के और गोल्फ खेलने के लिए और पैसा कमाने के लिए और उधर लोगों को बीच में मैं ज़्यादा और मैं समय बिताने के लिए मेरा समय को व्यर्थ किया था। So myself and so high a percentage of the church never fell in love with the Lord. और मैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं ऐसा खुद मेरा ज़िंदगी में मैं ऐसा परमेश्वर से दूर होके मैं जिया है। इसलिए मेरा जैसा बहुत लोग ऐसा परमेश्वर को छोड़ के जिएगा, परमेश्वर से वो लोग अलग हो जाएगा, उनका उद्धार को नहीं समझ पाएगा, उनका रास्ते में नहीं चल पाएगा, ऐसा बोल के मैं बोल रहा हूँ। Brother Jochen and Manahor and I talked many times about the Christian population in India. और ब्रदर मनोहर और भाई जाचिन हम तीनों मिलके बहुत बार कितना लोग हैं और परमेश्वर को जान लिया है, कितना लोग हैं परमेश्वर के रास्ते में सच्चा रास्ता में जी रहा है, और उसके बारे में हम लोग बहुत बार बात किया था। The percentage that profess openly that they're Christian is 2.5% of the population in India. और भारत में और बहुत कम लोग हैं यीशु मसीह को मान लिया है, और इसमें और गवर्नमेंट का और उसका और रिकॉर्ड्स में और 2.5% और लोग हैं परमेश्वर को यीशु मसीह के रास्ते में जा रहे हैं और उनको जी रहा है बोल के, और परमेश्वर और हमारा गवर्नमेंट का काउंटिंग में हम देख सकता है। And I was saddened by that number, but I was encouraged by the number when Jochen told me there were Hindus that got saved but wouldn't profess it publicly. और मैं ये बात सुनकर मैं थोड़ा मेरा सोच को मैंने बदल दिया, क्योंकि और कुछ हिंदू लोग हैं वो लोग और उनको यीशु मसीह को मान रहा है, लेकिन वो लोग बाहर नहीं आ रहे, क्योंकि वो लोग ऐसा है, वो लोग उनका घर लोग है, उनका परिवार लोग उनको और उनको बाहर करेगा ऐसा बोल के वो कुछ लोग हैं परमेश्वर को सीक्रेटली वो लोग फॉलो कर रहा है बोल के, और सुन के मैं परमेश्वर को महिमा किया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। And so the estimate was there may be 10% of the population of India that are Hindus that got saved, went home, and they were persecuted to keep their mouth shut and not practice their faith. और वो लोग इसलिए डर रहा है कि और उस लोग और यीशु मसीह को ग्रहण किया ऐसा रहस्य, और सीक्रेटली वो लोग यीशु मसीह को फॉलो कर रहा है, क्योंकि वो लोग बाहर कुछ बोलेगा तो उनको बहुत समस्या आता है, उनको हिंसा आता है, उनका और परिवार है, घर और रिश्तेदार लोग हैं, दोस्त लोग हैं, उनको अलग करेगा ऐसे बोल के वो लोग डर के प्रभु का सुसमाचार को नहीं बता रहा है, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह को वो लोग फॉलो कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। They have allowed the world persecution, pressure from family, others to keep them from worshiping the Lord with all of their heart. और हम लोग समझ में और सोचने से हमको समझ में आ गया, वो ऐसा उनका डर के कारण उनका और हृदय में वो उनका रिश्तेदारों के कारण, उनका बंधु लोगों के, उनका और दोस्त लोगों के कारण वो लोग अच्छा दिल से सच्चा दिल से प्रभु को महिमा करने का, आराधना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए वो लोग वो मौका को वो लोग मिस हो रहा है बोल के हमको समझ में आ गया। There may be some of you that are in the position of that unfruitfulness because we've not totally committed to the Lord. और ऐसा कुछ लोग हैं और पूरी रीति से प्रभु यीशु मसीह को और नहीं माना है, प्रभु यीशु के रास्ते में नहीं आया है, और उनको हाथ में नहीं सौंपा है, और टोटली वो लोग नहीं सौंपा, इसलिए उन लोगों का ज़िंदगी में ज़्यादा आशीष नहीं आएगा, और परमेश्वर का और आशीषों से वो लोग अलग होके वो लोग थोड़ा थोड़ा आशीष पाएगा।
We're still too worried about whether we're going to eat every day. We're still too worried about whether the electricity will stay on. We're still too worried about education and what our children are going to do, instead of trusting God with all of our heart and letting Him provide the answers. और हम लोग हमेशा हम भी कभी कभी ऐसा है सोचता है ओ हमारा क्या होगा, हमारा खाना कैसा है, हमारा घर कैसे चलाना है, हमारा बच्चों के एजुकेशन के बारे में क्या है, हमारा घर का बिजली का बिल हम कैसे भरना है। ऐसा सारे और इस धरती का अवसर के लिए हम लोग हमेशा सोचता है परमेश्वर को छोड़ छोड़ के। इसलिए हम भी परमेश्वर का और उनका आश्चर्यकार, उनका अद्भुत कार्य को हम भी बहुत हमने महसूस कर पाएगा, थोड़ा थोड़ा महसूस करेंगे। Read verse 23, please. और थोड़ा सोनू भैया थोड़ा 23 का वचन भी पढ़ लीजिए, और मत्ती का सुसमाचार 13वां अध्याय 23 का जी वचन। सर, जी सर। जो अच्छी भूमि में बोया गया यह वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। आमीन, हालेलुया। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। My change to where I had a good soul, understood the word, and have practiced the word has been 37 years now. और मैं ऐसा अच्छा बीज जैसा फल दे रहा है, ऐसा मैं 37 ईयर्स से मैं ऐसा मैं प्रभु का रास्ता में मैं जा रहा हूँ अभी, और मैं पूरा बदल गया और ऐसा एक अच्छा फल जैसा मैं मेरा जिंदगी में जी रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। And what I've seen in my life was that when I finally, after those 3 nights on my face before God, Him taking me and molding me and maturing me from the very bottom going up to Him. और मैं परमेश्वर के उपस्थिति में और 3 दिन 3 रात में रो रो के प्रार्थना करके, और प्रभु मुझे बदल दो, मुझे मेरा जिंदगी को आपने और अच्छे से आपने बदल दो प्रभु जी। मैं एक कोई किसी छोटी सी पाप मेरा जिंदगी में नहीं रहने के लिए चाहता हूँ। मैं संपूर्ण रीति से आप में हाथ में मेरा जिंदगी को आप सौंप रहा हूँ, ऐसा बोल के मैं परमेश्वर को प्रार्थना करेगा तो परमेश्वर मुझे अच्छा से मुझे और शुद्ध करके मुझे अच्छा से मुझे बना के और उनका बेटा बना दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। And this is not bragging on me at all, because I don't do any of this. I'm just a poor old redneck from Mississippi. और इसलिए और मैं ज़्यादा बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं एक छोटा आदमी हूँ। मैं परमेश्वर के सामने ऐसा है, मेरा स्थिति को मैं प्रकटित करके परमेश्वर से मैं क्षमा मांग के उनका बेटा बन गया। But the Lord inspired 3 of us to buy a dozen Bibles and start giving away 36 years ago. और ऐसा है, मेरा हृदय बदलने के बाद, मैं सच्चा मार्ग में आने के बाद मैं थोड़ा सा प्रभु के सेवा में काम करने के लिए लगा है, और कुछ बाइबल मैंने खरीदा है। जो लोग बाइबल नहीं है उनके पास उनको बाइबल वचन प्रभु का वचन बाइबल को मैं देने के लिए आगे जा रहा था। The next several years I grew to giving away thousands of Bibles hand to hand. और उस कुछ सालों के बाद और मैं और हजारों का बाइबल को मैं खरीद करके बहुत लोगों को मैं बांटने के लिए प्रभु मुझे ताकत दिया है। To helping some pastors out with support, to go into the streets and preaching the gospel. और ऐसा है, प्रभु मुझे कुछ सेवक लोगों को परिचय किया है, वो लोगों के साथ मिलके और रास्ताओं में और घर घर में जाके हर घर में और परमेश्वर को वचन सुना के उनका वचन को बांटने के लिए परमेश्वर हमको मौका दिया है। We even owned 2 tents and did tent revivals in South Mississippi. और साउथ मिसिसिपी में हम लोग टेंट डाल के और टेंट में और रिवाइवल का मीटिंग हम रख के और बहुत लोगों को सुसमाचार सुना के और यीशु मसीह के लिए आह्वान करने के लिए प्रभु हमको सहायता किया है।
when I married my wife 22 years ago, our prayer in our marriage, in the wedding ceremony, was the prayer of Jabez, Lord, enlarge my tent. और भाई ने और 22 साल पहले मैडम को शादी किया था और उस समय भाई का हृदय में एक ही प्रार्थना था, भाई और परमेश्वर मेरा ज़िंदगी को, जावेज का ज़िंदगी को जैसा आपने फल किया है, जैसा आपने और उनका सारे आशीष किया है, उनका और सारे टेरिटरी को ने विस्तार किया है, ऐसा है मेरा ज़िंदगी में भी आश्चर्यकार कर दो, ऐसा बोल के मैंने प्रार्थना किया था। He opened the door for our ministry to start going into the prison every week to have worship services with 400 to 800 inmates. और हमने प्रभु हमको सहायता किया था, हम उस हमारा देश में और जेल में जाके और हर हफ्ते हम जेल में जाके और 400-800 लोगों को और जेल कैदी लोगों को प्रभु का सुसमाचार सुनाने के लिए, प्रभु का राज्य का सुसमाचार उनको बताने के लिए प्रभु हमको मौका दिया था। I didn't understand it because I wanted to go in and do a Bible study with 6 or 8 people, and then we're preaching to hundreds. और मुझे अभी भी समझ में नहीं आता है, मुझे बाइबल स्टडी में कुछ 600 लोग रहता है, उसमें बैठ के मैं बाइबल सीखना चाहता हूँ और मुझे बाइबल को और सुनना चाहता हूँ, लेकिन प्रभु मुझे लेकर और दूसरे लोगों के बीच में खड़ा होकर और उनको सुसमाचार सुनाने के लिए प्रभु मुझे क्यों चुना है, अभी भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। And then he opened the door 15 years ago to come to India. और परमेश्वर ने और हमारा भारत में आने के लिए और परमेश्वर ने द्वार खुला है और 15 साल पहले और परमेश्वर ने भाई को इंडिया भेजा है। हालेलुया। And we estimated that we ministered to over 10,000 people this time. और हमने और हर एक बार और भारत में आता है और हमने पिछले साल और इस साल में हमने आया था और हमने 10,000 से भी ज़्यादा है और लोगों को सुसमाचार सुनने के लिए प्रभु हमको सहायता किया। And this is all of us. This is not me. This is God opening the doors for us to go forth to the people. और ये मेरा बल नहीं है, मेरा सामर्थ्य नहीं है, मेरा सोच नहीं है, मेरा ताकत नहीं है, मैं ये परमेश्वर का सोच से, परमेश्वर का योजना से, परमेश्वर और आपको प्रभु का प्रेम, प्रभु का सुसमाचार को बताने के लिए और परमेश्वर मुझे इंडिया आने के लिए परमेश्वर चाहता था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। At 72 years old, I don't know how much longer I will be able to minister, how many years I'll come to India. अभी मैं और मेरा और उम्र है और 74 इयर्स है और मैं कितना साल अभी भारत में आएगा, भारत में मैं सुसमाचार सुनाएगा, मुझे कितना तक प्रभु ताकत दे देगा मुझे मालूम नहीं, कितना साल मुझे वो ताकत मिलेगा मुझे मालूम नहीं है, मैं कितना ताकतवर मैं कितना शरीर में मैं करना चाहता हूँ, वो उम्र तक मैं भारत में आके सेवा करने के लिए चाहता हूँ। हालेलुया। While I was in India, my best friend at 74 died while I was in India. और मैं सुना था और मेरा उम्र में और 74 इयर्स में बहुत लोग मर जाता है बोल के मैं सुना है। His wife was a nurse. They lived next to the hospital. He still died. और बहुत लोग हैं और ये कुछ लोग हैं हॉस्पिटल का बगल में उनका घर है और वो भी ऐसा है उनका वो लोग इस धरती को छोड़ के चले गए। So what I'm boiling this all in with my testimony that God has called me to help prepare each one of you to yield 30, 60, 100-fold people to the Lord. आमीन, आमीन। मैं ये विश्वास करता हूँ प्रभु मुझे क्यों अभी जिंदा रखा है कि मैं आपका बीच में आके प्रभु का सुसमाचार सुना के आप लोग भी अच्छा बीज जैसा है आप और 100 गुना 60 गुना और 30 गुना फलवंत लाने के लिए प्रभु अभी तक मुझे जिंदा रखकर आपके बीच में भेजकर प्रभु को सुसमाचार सुना रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। All the pictures that I took are for my own benefit. It is not to raise money. It's not for the public.
it is for my benefit to see what God is doing in India. और मैंने भारत में आया है उस समय में जो कुछ और फोटो लिया है और वीडियो लिया है और सारे मेरे लिए लिया है। मैं किसी को नहीं दिखा दूंगा, मैं किसी को दिखा के उनको फंड रेज करने के लिए मैं नहीं कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं किया है, प्रभु मुझे ऐसा सामर्थ दिया है, प्रभु मुझे यूज कर रहा है, ऐसा बोल के मैं मेरे लिए मैं ये फोटो लिया है। आमीन। So I will say in 37 years, he has grown by maturity level in him like this. And what I'm wanting is our Indian pastors for their maturity to start going up the same way. और So मैं that when I do die, you're set, you're prepared. God's got you. और मैं विश्वास में 37 इयर्स पहले मैं आया था, उस समय से मेरा और विश्वास बढ़ते बढ़ते जा रहा है प्रभु में मैं और नज़दीक के संबंध में, गहराई के संबंध में मैं बढ़ते बढ़ते जा रहा है अभी। और जो आपने जो इंडिया में अभी आपने और प्रभु में है, अभी आप स्टार्टिंग में हैं, अभी हमारा मेरे को देखकर अभी आप भी और प्रभु में बढ़ के प्रभु के नज़दीक में होने के लिए मेरा प्रयास है। और प्रभु आपका ज़िंदगी में वो ऐसा और प्रभु के गहराई का संबंध होने के लिए आपको सहायता करने के लिए मैं हमेशा प्रार्थना करूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। It's all the glory to God. It's none to us. It's all to God. और ये काम मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि प्रभु मेरे लिए मेरे साथ मेरे द्वारा प्रभु करा रहा है, इसलिए मुझे आपने और ऊंचा करने की जरूरत नहीं है। प्रभु नाम को महिमा करना है, प्रभु को महिमा करेंगे। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। We will never have books written about us. और हमने हमारे बारे में जो अच्छा पुस्तक लिखा है, बुरा पुस्तक लिखा है, और हम नहीं पढ़ सकते। There will never be books written about how Herod Ware, Sony, Pastor Jockin, Anil, Amos, Hanok, Kumar, Paul Timothy, how we went and ministered in India and people will read our book. और हमने जो सोनू कुमार भैया, अनिल भैया, आशुतोष भैया और पॉल भैया, हरिद्वार भैया, आमोस भैया और हमारे लिए और लोग और हमारा जिंदगी को पढ़ने के लिए हमारे बारे में लोग और सीखने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, और वो लोग सीखने से भी उनको कोई फ़ायदा नहीं रहता। There will never be a book that says the memoirs of Steve Gray in India and we sell it and make money. और ऐसा है वो ये एक भाई है और उनका नाम स्टीव ग्रे है, और वो भारत में आके प्रभु का सेवा करके कर दिया ऐसा बोल के हमने एक पुस्तक प्रचार करने से भी कोई फायदा नहीं रहता है। वो हमने केवल पैसा कमाने के लिए वो काम करता है। Our ministry is totally to the Lord. और ऐसा हमारे नाम को ऊंचा करने के लिए हम कभी भी कोशिश नहीं करना है, क्योंकि हमारा सेवा हमेशा हमेशा परमेश्वर को महिमा करने के लिए, परमेश्वर को राज्य को बढ़ाने के लिए हम लोग कार्य करना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। Our rewards will come when we're in heaven and Jesus says, "Well done, good and faithful servant. Look at all of these lives that you were able to touch." That's the glory we want. और हमने जो काम किया है वो काम के लिए हम इस धरती में कोई कमाया नहीं कमाया उसके अलग बात है, लेकिन परमेश्वर का सामने और स्वर्ग में हमने जो काम किया है उनके लिए परमेश्वर ने हमारे लिए बोलता है, वो आपने मेरे लिए बहुत अच्छा किया, आपने मेरे लिए बहुत काम किया था, इसलिए मेरा स्वर्ग राज में अब आ जाओ, ऐसा बोल के परमेश्वर हमको आह्वान करना है, वो ही हमको काफी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, Hallelujah. God, we just want your mercy and your guidance in our lives. हालेलुया, आमीन। प्रभु जी, और हमारा जिंदगी में आपका और योजना पूरा करने के लिए आपका और जो मार्ग में हमने चलाना चाहता है वो मार्ग में हमको चलाने के लिए हमको ताकत दे दीजिए प्रभु जी। Lord, let us do for others before we do for ourselves. प्रभु जी, हमारे लिए हम खुद करने से पहले
हम दूसरों के लिए और अच्छा करने के लिए, दूसरों को और सहायता करने के लिए, दूसरों को प्रभु मार्ग में लाने के लिए हमको सहायता कर दीजिए। Lord, we thank you so much for loving us. प्रभु जी, और हमको इतना गहराई से आपने प्यार किया है प्रभु जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। I thank you for my brothers and sisters. I thank you for drawing them to you for their salvation and their lordship to you, Father. प्रभु जी, और हमारा प्यारे भाई और बहन लोगों को आपके रास्ते में लाने के लिए, आप में और वो लोग बढ़ोतरी होने के लिए, विश्वास में और बढ़ोतरी होने के लिए, प्रार्थना जीवन में बढ़ोतरी होने के लिए, आपका नज़दीक और ज़िंदगी और जीने के लिए, आपका हृदय में और एक स्थान को वो लोग प्राप्त करने के लिए, स्वर्ग राज्य को वारस होने के लिए आपने सहायता मदद कर दीजिए। Oh, I pray for the future, for what you're going to do through each one of us for your glory. प्रभु जी, आपने और जो योजना बनाया है और हमारे ज़िंदगी में और हर एक व्यक्ति का ज़िंदगी में आपने जो सोच है, आपका सोच पूरा होने दीजिए, आपका योजना पूरा होने दीजिए प्रभु जी। Lord, thank you, thank you, thank you. प्रभु जी, आपको धन्यवाद 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 कह रहा हूँ प्रभु जी, आपका कार्य, आपका बहुमूल्य कार्य के लिए, आपका आश्चर्य अद्भुत कार्य के लिए। हालेलुया। And Lord, I pray that when I come and am able to speak, they hear you talking, Lord, and not me. प्रभु जी, मुझे आप उनका बीच में आपने लाया प्रभु जी, और इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वो लोग मेरे तरफ मेरे बातों को वो लोग नहीं सुनना है प्रभु जी, आपके द्वारा मेरे द्वारा जो भेजा हुआ वचन है आपके द्वारा दिया है बोल के वो लोग सोच कर उनका हृदय में काम होने के लिए आपका वचन मेरे द्वारा उनसे बात कर दीजिए प्रभु जी। And I lift up all of the individual prayers that each pastor and family has, each congregation. प्रभु जी, और हर एक पास्टर है और एक सेवक है, और उनका क्या क्या ज़रूरत है, सारे ज़रूरत को, क्या क्या प्रार्थना अवसर है, सारे प्रार्थना अवसर को आप सुन के और उनको उत्तर देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। उनका ज़िंदगी में, उनका फैमिली में और उनका कलीसिया में आपने अद्भुत आश्चर्य कर दीजिए प्रभु जी। During these flooding times, I pray that people will see your graciousness and your love, and that this food and other things that we're able to give, that they will know that you were there for them, Lord. प्रभु जी, ऐसा बहुत कठिन समय में और बाढ़ आया था, बहुत बार ज़्यादा बारिश हो रहे समय, और उनका ज़िंदगी में बहुत, और उनका खाने के लिए कुछ भी नहीं है प्रभु जी। ऐसे लोगों को आप खाने के लिए और उनको रहने के लिए अच्छा जगह में रहने के लिए उनको सहायता कर दीजिए प्रभु जी। उनको सारे अवसर को आपने पूरा कर दीजिए प्रभु जी। And we give you all of the praise, honor, and glory in the name of Jesus. Amen. प्रभु जी, आपको और आदर और महिमा और प्रशंसा आपको होना प्रभु जी। ये प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांग रहा हूँ प्रभु जी। आमीन 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 Amen. 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 आमीन Amen. आमीन। Praise the Lord. Thank you so much, sir, for sharing this wonderful message, and really, it's very much blessed to us, and I really very much encouraged through this word. And at the time you are in India, you telling everything with explaining through the situations. Once we are traveling in car, you saw the people are making the bricks. That time you see the bricks, and you thought from the word, the Egyptians, the Israels make the bricks like this in Egyptian, and so that time we think about that, and that is very helpful us to know more about the word of God and the will of God and the power of God. And this morning I remind about this, and I tell to my wife, and I really knew more deeply the word in that time. So we really shared that testimony and shared the time. You shared that moment, and I really learned many things from the things seeing the outside in the whole universe. That is the thing, because Amen. we will observe the universe, the creation,
and we know about the power of God. That is, we know about the greatness of God. That is the thing you remind us in this morning, and I really touched. And everything we see in around us, it is a teaching through from God, and many lessons we learn from God in this lessons. Amen. Thank you so much, sir. Thank you so much for sharing these wonderful messages. Uh, Do you need to tell them that? yes, yes, sir. I will tell you. I will tell you. जस्ट मिनट। भाई भाई लोग, आपने आपको एक बात बताना चाहता हूँ। और भाई भारत में था उस समय, हम लोग और एक जगह में जा रहा था, मैं कार में बैठा था। और आजू बाजू में और कुछ लोग ईंटा बना रहा था, मिट्टी से ईंटा बना रहा था। और भाई वो ईंटा बना लोगों को ईंटा को देखकर बता रहा था। और उनका मन में और वचन याद आया था। और जैसा है मूसा के समय में इजिप्टियन लोग हैं, उनका वो जितना कष्ट करके वो ईंटा बना रहा था, वो प्रभु ने जितना महान कार्य करके उनको और इजिप्ट से लेके आके और मिस्र लोगों से अलग करके उन्हें अच्छा से जगह में लेके आया है। ऐसा वो सारे बात ने हमको याद दिलाया है। वो ऐसा है, हमने जो कुछ भी इस धरती में हम देखता है, जो कुछ भी हमने हमारे आंखों से देखता है, सारे बातों में प्रभु का वचन को, प्रभु का महान कार्य को, प्रभु का आश्चर्य कार्य को हमको बताता है। इसलिए वचन में कहता है, और सारे सृष्टि उनको बड़ी काम को, उनको आश्चर्य अद्भुत काम को प्रकटित कर रहा है, ऐसा बोल के अभी हमने रोमियो को पुस्तक में हमने पढ़ा है। और ऐसा है, और परमेश्वर हमने इस धरती में सारे चीज़ को देखकर और परमेश्वर को महान कार्य को हम एक्सपीरियंस कर सकता है। हमारा ज़िंदगी में परमेश्वर को महिमा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी वचन आपका ज़िंदगी में कैसा आशीष का कारण बन गया, आप बताने के लिए चाहता है तो आप बता सकता है। आपको कोई प्रार्थना निवेदन होने से भी आप बता सकता है, भाई आपके लिए प्रार्थना करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू सो मच सर। एंड हाँ बोलो भैया, आशुतोष भैया। हाँ, जय मसीह सर। जय मसीह भैया। सर एक प्रार्थना रिक्वेस्ट है सर। हाँ सर। मेरे घर में एक विश्वासी आई हुई है, उसका नाम रूपा है। हाँ सर। और दुष्ट आत्मा से ग्रस्त है। हाँ, क्या हो गया सर? मेरे मेरे यहाँ एक विश्वासी है। हाँ सर। दूसरा गांव का है, लेकिन उसको प्रार्थना के लिए मैं आया हूँ। हाँ सर। और उसकी प्रार्थना के दुष्ट आत्मा से ग्रस्त है सर। हाँ सर, ओके ओके। Pastor Ashutosh is requesting to pray. One girl is came to his house and taken to his house to pray because um, she's in रूपा। she's name is Rupa, and she is possessed with demon. And so please pray for Rupa will be delivered from the evil spirit, and he will be she will be all right. Yes sir, please pray for Rupa, and please uphold her in your prayers, and God will touch her and deliver her from the evil spirit. Yes sir. हम Well, वो बोल रहे हैं कि मेरा एक प्रार्थना रिक्वेस्ट है, बहन का बच्चा होता है वो एक्सपायर कर जाता है। हाँ सर। और अनिल भैया ने एक प्रार्थना निवेदन बता रहा है, और एक उनका कलीसिया में एक बहन इन हिज चर्च, अनिल पास्टर्स चर्च, one woman is conceiving every time, but she lost the conceive pregnant, and many times like that, many years. So please pray for sister, and God will touch her womb, and she have the baby in her life. what is एक her और name? है सर, जय मसीह। दीदी का नाम क्या जय है? मसीह केवल सर। दीदी का नाम क्या है? दीदी का नाम है बरती। बरती। Her name is Bharti. Bati. Yes sir. प्रेज द लॉर्ड स्टीवन सर। जयचिन सर, प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord sir. Praise the Lord.
मेरा प्रार्थना निवेदन है सर, मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करें सर। हाँ सर, थोड़ा जरूर। जी। हाँ सर, जरूर प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर आपके ज़िंदगी में महान कार्य करेगा। प्रेज द लॉर्ड। सर थैंक थैंक हालेलुया। मेरे कलीसिया के लिए प्रार्थना कीजिए सर। हाँ जो सर। रात में नाइट में प्रार्थना चल रहा है अभी, हाँ सर। वो हम लोग आए हुए हैं। हाँ सर। और हाँ एक चाचा जी है, उनका दोनों हाथ और पैर में पैरालाइज है। हाँ सर। वो प्रभु परमेश्वर में 4 साल से वो है विश्वास में। हाँ सर, ओके। ये And Pastor Anil is requesting to pray for this man, paralyzed man from 4 years, and God will touch him and deliver him from this paralysis and heal him completely, and he will be all right in the mighty name of Jesus. And he's requesting to pray, and all people gathered together in the church and for the night service today, and they all praying and spending time in this church and whole night, and please pray, ओके। please remember Pastor Anil and his church members, and God will do mighty miracles in their lives. Praise the Lord. Yes. Yes, Yes. यस सर। हम जरूर प्रार्थना करेंगे सर, और परमेश्वर आपका कलीसिया में और बहुत महान कार्य करने वाला है, और बहुत लोग चंगाई पाएगा, बहुत लोग उद्धार पाएगा, बहुत लोगों यीशु मसीह का शक्ति को महसूस करेगा और प्रभाव को महसूस करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया, आमेन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। ध्यान करो, प्रार्थना में लगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। हालेलुया। वचन आपका जिंदगी में कैसा, हालेलुया, वचन आपका जिंदगी में कैसा आशीष का कारण बन गया, आप बताना चाहे तो आप बता दीजिए। आपको कोई प्रार्थना निवेदन होने से भी आप बता दीजिए, भाई आपके लिए प्रार्थना करेगा। हालेलुया। पास्टर देवानंद, our doctor is asking to pray for his family and his church, because in this time they are facing many problems with the court case, and so God will deliver him from the court case and give his peace in his life. Sir, yes sir, praise the Lord. Hallelujah. थैंक यू सर, Thank थैंक you यू। sir, thank you sir, praise the Lord. Well, let's have one more prayer, and you'll have to help me with names because I can't remember. Okay. Yes sir, yes sir, okay sir. Father, there are so many needs out there. And as we saw, the demonic forces are just everywhere in India. प्रभु जी, और बहुत प्रार्थना निवेदन अभी हमने सुना है प्रभु जी, और इसमें खास करके बहुत लोग और दुष्मात्मा से पीड़ित होकर और प्रभु और बहुत तकलीफ हो रहे, बहुत तकलीफ से जीवन जी रहे प्रभु जी, उनको सहायता मदद कर दीजिए। For this lady, Busher, with Ashita, we ask that you will just, in the name of Jesus, rebuke this demon out of her life. प्रभु जी, और आशुतोष के पास, और पास आया है रूपा दीदी के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु जी, वो दुष्ट आत्मा से आप दीदी को छुटकारा दे दीजिए, अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए, चंगाई कर दीजिए। And she will just run to you and accept you, Lord, and just let you fill her heart with the Holy Spirit. प्रभु जी, और वो दुष्टात्मा है, और उनका हृदय से जाने, उनका शरीर से जाने के बाद, और वो दौड़ दौड़ के आपके पास आके, और आपने चंगा किया, आपने मेरे ज़िंदगी में महान कार्य किया बोल के, वो आपके पास आके आपको महिमा करने के लिए सहायता मदद कर दीजिए। Lord, we know that there are many, many demon-possessed people in Gaia, and we just ask that you will draw them to the church, to the pastors, to be healed. प्रभु जी, हमने और गया में गया उस समय रहते समय बहुत लोगों को और दुष्टात्मा से पीड़ित लोगों को हमने देखा है प्रभु, जैसा और बहुत ज़्यादा लोगों को और ये प्रॉब्लम है बोल के हमने देखा है प्रभु जी, और इसलिए और जो सेवक लोग हैं
वो सेवक लोगों को पास में आने के लिए और सुसमाचार सुनने के लिए और आपका मार्ग में और चलने के लिए और उनको सहायता मदद कर दीजिए और पास्टर लोगों को भी आप सहायता कर दीजिए And all of the pastors will be fasting and prayer in private, not to the public, for the strength and the wisdom to deal with the situations. प्रभु जी और बहुत और पास्टर लोगों को सेवक लोगों को और आपके और मार्ग में जाने के लिए और आपका महिमा के लिए और कार्य करने के लिए और उपवास करके प्रार्थना करके वो लोग कार्य करने के लिए और बहुत दुष्टात्मा को भगाने के लिए उनको सहायता मदद कर दीजिए Lord, we pray for Anil in his church that you will touch this lady that is miscarrying and that you will make her womb whole. प्रभु जी और अनिल पास्टर का और कलीसिया में और जो स्त्री है और उनका और प्रॉब्लम है प्रभु जी उनका और गर्भ का और ज़्यादा से ज़्यादा बहुत बार उनका गर्भस्राव हो प्रभु जी वो ऐसा नहीं होने के लिए आप सहायता मदद कर दीजिए और आश्चर्य करके उनका अच्छा एक बेटा और बेटी को आपने दे दीजिए प्रभु And Lord, we know that there are women in all of the churches over there that just have trouble conceiving. We pray for your blessings on them. प्रभु जी ऐसा है और ये बहन जैसा है जितना लोग हैं और ये प्रॉब्लम में और वो रह गए प्रभु जी सारे लोग महिलाओं के लिए सारे बहन लोगों के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी उनका जिंदगी में आप आश्चर्य कर दीजिए Lord, we pray for a miracle in the man's life that is paralyzed. We pray that you will touch him and heal him. But you will get the glory out of it, Lord, not anybody. प्रभु जी वो और बहुत 4 सालों से वो ऐसा है और हाथ और पाँव नहीं काम कर रहे हैं प्रभु जी वो भाई के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी वो आपने चंगा कर दीजिए उनका जो समस्या और हाथ और पाँव नहीं चल पा रहे प्रभु जी उसको समस्या से दूर कर दीजिए चंगा कर दीजिए And for Brother Devin, we pray that this court situation, that Lord, he will stand tall for you. He will continue to minister and share the gospel and love the people. And you will take care of the situation with the court, Lord. प्रभु जी भाई देवानंद के लिए भी हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी और उनका कोर्ट में और केस चल रहा है प्रभु जी वो कोर्ट केस से उनको छुटकारा दे दीजिए उनको और उनका निर्दोष बनाकर वो कोर्ट से अपने वापस घर में लाइए प्रभु जी ताकि आपके महिमा के लिए और आपका राज्य के लिए और उनका जगह में और अच्छे से खड़ा होकर आपका नाम को ऊंचा करने के लिए उनको और मदद कर दीजिए प्रभु जी We lift up Pastor Amun as he is not feeling well, feeling sick. We pray for healing in his life. And Lord, for anybody else in our group and our churches that has got the illness, the flu, Lord, we pray for them for healing. प्रभु जी हमारा भाई अमन के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी उनका और जो ज्वर से पीड़ित हो गया और उनका शरीर में और तकलीफ है प्रभु जी सारे तकलीफ दूर कर दीजिए चंगा कर दीजिए और उनका अपने और उनका स्वर्ग और उनका शरीर में और तंदुरुस्ती दे दीजिए प्रभु जी ऐसा जितना भाई और बहन हमारा ग्रुप में है सारे लोगों को और चंगाई दे दीजिए और उनका बुखार से और उनका खांसी और जुकाम से छुटकारा दे दीजिए प्रभु जी Lord, we pray for Pastor Jockin and Sister Jerusa, that as you have drawn them to lead all of these pastors, that you will give them strength and wisdom to go forward. प्रभु जी भाई जाकिन के लिए और जेरूसा सिस्टर के लिए भी प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु जी वो लोगों को अपना योजना के द्वारा आपने चुन लिया प्रभु जी ऐसा बहुत लोगों को इकट्ठा करने के लिए और बहुत लोगों को आपका सुसमाचार सुनाने के लिए और भाई और बहन को आपने चुन लिया प्रभु जी इसलिए आपको धन्यवाद भाई लोगों के द्वारा आने वाले दिनों में और भी बड़ी बड़ी काम करने के लिए उनका आपका पंखों के नीचे और सुरक्षित रहकर आपने इस्तेमाल कर दीजिए Lord, I pray for wisdom and understanding and courage and power in your name for all of my brothers and sisters.
प्रभु जी आपने हमारे भाई और बहन लोगों को और अपना बुद्धि से अपना ज्ञान से और अपना ताकत से अपना सामर्थ्य से भर के आपके लिए इस्तेमाल कर दीजिए, आपका महिमा के लिए इस्तेमाल कर दीजिए। In Jesus' name we pray. Amen. ये प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांग रहा हूँ प्रभु जी। आमीन 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 Amen. Brother Jochen, आमीन। I've got to go. My wife's not well, Yes, so I will plan on seeing you Friday, okay? yes sir, yes, sir. Sir, Thank you good so morning, much, sir. sir. Good morning, sir. Good See you morning. next Friday, sir. Morning. See See you. y'all Friday. See you next Friday, sir. See you all Friday, sir. Okay. Thank you, sir. Bye-bye. Thank you, sir. Bye, sir. Bye, sir.